नमस्कार। आज हम सब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान देखते हैं। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया हो, या हिंदी वाक्यों के अंत की ध्वनि आ ई ए से समाप्त हो रही हो और उसके बाद था थी थे हो, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब पहचान अंग्रेजी में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये उदाहरण। रोहन खाना खा चुका था, इसमें देखिए चुका था आया है। रोहन खाना खा लिया था, इसमें देखिए आ था की ध्वनि आ रही है। अंग्रेजी में पहचान देखिए, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में हैड, जी हाँ हैड, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं का प्रयोग है, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हैड का प्रयोग। हैड एक ऐसी सहायक क्रिया है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आप सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वाक्य है, एक पुलिस वाला चोर को गिरफ्तार कर चुका था। इस वाक्य में एक पुलिस वाला सब्जेक्ट, चोर को ऑब्जेक्ट, गिरफ्तार कर चुका था वर्ब है। अब इस वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर देखते हैं तो बनेगा, अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड द थीफ। अरेस्टेड द थीफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन ने सोहन की पिटाई की थी। इस वाक्य में रोहन सब्जेक्ट, सोहन ऑब्जेक्ट, पिटाई की थी वर्ब है। इसका अंग्रेजी, रोहन हैड बिटेन सोहन। हैड बिटेन वर्ब के थर्ड फॉर्म है। अब नेगेटिव की बारी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं। हेमा ने मुझे कोई खत नहीं भेजा था। इस वाक्य में हेमा सब्जेक्ट, मुझे कोई खत ऑब्जेक्ट, नहीं निगेटिव होने की पहचान है, और भेजा था वर्ब है। अब यहाँ आ था आया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी अंग्रेजी बनेगी, हेमा हैड नॉट सेंट मी एनी लेटर। सेंट यहाँ सेंड का थर्ड फॉर्म है। अब इंट्रोगेटिव की बारी है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले, ये क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए है स्ट्रक्चर। हैड सबसे पहले प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क। पास्ट पार्टिसिपल ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम इस कहानी को पढ़ चुके थे। इस वाक्य में क्या पढ़ चुके थे वर्ब का कार्य करेगा, और क्या के लिए यहाँ हैड का ही प्रयोग होगा। तुम सब्जेक्ट है और इस कहानी को ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी हो जाएगी, हैड यू रीड दिस स्टोरी। इसके बाद इंट्रोगेटिव टाइप 2 की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। उदाहरण इस पर देखते हैं। अध्यापक ने आज रोहित को क्यों डांटा था। इस वाक्य में अध्यापक सब्जेक्ट, आज कॉम्प्लीमेंट, रोहित को ऑब्जेक्ट, डांटा था वर्ब, क्यों क्वेश्चन वर्ड। अंग्रेजी इसकी बनेगी, Why had the teacher scolded Rohit today?
दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको। देखते रहिए एसएसबी इंग्लिश गुरु।